एक दूर के रियासत में जहां सुनहरी दीवारें थीं और हर तरफ खूबसूरती थी, वहां एक प्रिंसेस रहती थी। उसका नाम था इलारा। उसके पास सब कुछ था, दौलत, ताकत, नौकर और एक ऐसी जिंदगी जिसका लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं। लेकिन अंदर से वो खुद को खाली महसूस करती थी। हर दिन वो महल की खिड़की के पास खड़ी होती और दीवारों के बाहर देखती रहती, सोचती कि असल जिंदगी कैसी होती होगी। एक रात चांद की हल्की रोशनी के नीचे इलारा ने एक फैसला किया। वो आजादी महसूस करना चाहती थी। बिना किसी को बताए वो चुपके से महल से निकल गई। ना कोई गार्ड, ना ताज, सिर्फ एक सादा सा लिबास और एक दिल जो क्यूरियस था। शुरू में सब कुछ मैजिकल लग रहा था। खुली हवा, रात की खामोशी, दुनिया जिंदा लग रही थी। लेकिन फिर रास्ता अजनबी हो गया। दरख्त घने हो गए और रास्ता गायब हो गया। इलारा खो गई थी। दर्द धीरे धीरे उसके दिल में भरने लगा। उसके कदम तेज हो गए, सांस भारी हो गई। हेलो, उसने आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। कई घंटे गुजर गए और वो प्रिंसेस जो एक रियासत पे हुकूमत करती थी, अब सिर्फ एक डरी हुई लड़की थी। जब आंसू उसकी आंखों से बहने लगे, तब उसने कुछ सुना, हल्का सा कदम की आहट। वो रुक गई। अंधेरों से एक लड़का सामने आया। सादा कपड़े, थकी हुई आंखें, लेकिन एक सुकून भरी प्रेजेंस। क्या तुम खो गई हो? उसने नरमी से पूछा। इलारा थोड़ी देर रुकी, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा ट्रस्ट था। हाँ, उसने धीमी आवाज में कहा। लड़का हल्का सा मुस्कुराया। मेरा नाम एडन है, मैं यही पास रहता हूं। तुम मेरे साथ आ सकती हो? उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने उस पर भरोसा कर लिया। एडन का घर छोटा सा था, लकड़ी का बना हुआ, बस मुश्किल से खरा, लेकिन अंदर गर्माहट थी। उसने इलारा को पानी दिया और बैठने की जगह दी। तुम यहाँ की नहीं लगती? उसने धीरे से कहा। इलारा हल्की सी मुस्कुराई। मैं बस अपना रास्ता ढूंढ रही हूँ। दिन गुजरते गए और इलारा वहां रुक गई। जिंदगी में पहली बार वो बिना नौकरों के उठी, बिना रूल्स के, बिना प्रेशर के। वो एडन की मदद करती, पानी लाना, खाना बनाना, घर साफ करना। और अजीब बात ये थी, वो खुश थी। एडन एक अच्छा इंसान था, सच्चा और स्ट्रॉन्ग, उस तरह जैसा कोई शहजादा भी नहीं होता। उसे नहीं पता था कि वो एक प्रिंसेस है। उसके लिए वो सिर्फ इलारा थी, और इलारा के लिए वो सब कुछ बन गया था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, वो दोनों बाहर बैठे थे। आसमान नारंगी हो रहा था। क्या तुम कभी ज्यादा चाहते हो? इलारा ने पूछा। एडन मुस्कुराया। पहले चाहता था, अब सिर्फ सुकून चाहिए। इलारा उसे देखती रही। उसका दिल धीरे धीरे टूट रहा था, क्योंकि वो जानती थी उसकी सच्चाई सब कुछ बदल देगी। इसी दौरान महल में हंगामा मच गया। प्रिंसेस लापता है। सिपाही हर जगह ढूंढ रहे थे। बादशाह परेशान था। उसे ढूंढो। दिन हफ्तों में बदल गए। उम्मीद कम होने लगी। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। रॉयल सिपाही एडन के घर पहुंच गए। इलारा, उन्होंने पुकारा। उसका दिल रुक गया। एडन हैरान रह गया। प्रिंसेस? खामोशी छा गई। इलारा धीरे से मुड़ी, आंखों में आंसू। सॉरी, उसने कहा। मैंने झूठ नहीं बोला, बस सच नहीं बताया। एडन पीछे हट गया। उसका चेहरा टूट गया था। तुम प्रिंसेस हो? इलारा ने हाँ में सिर हिला दिया। उस पल सब कुछ बदल गया। वो सिंपल लड़की अब दूर हो चुकी थी। उसकी जगह एक ऐसी शख्सियत थी जो उसकी नहीं हो सकती थी। मुझे जाना होगा,
एलारा ने कहा। उसकी आवाज कप रही थी। एडन ने उसे रोका नहीं, वो रोक नहीं सका। जब वो जा रही थी, उसकी दुनिया वापस आ रही थी, लेकिन उसका दिल वहीं रह गया था। महल वापस आकर सब कुछ वैसा ही था, लेकिन एलारा बदल चुकी थी। वो फिर से खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर देख रही थी, लेकिन इस बार वो क्यूरियस नहीं थी, वो टूट चुकी थी। कुछ दिन बाद उसने एक और फैसला किया, इस बार प्रिंसेस बनके नहीं, बल्कि एक लड़की बनके जो मोहब्बत कर चुकी थी। वो वापस गई, लेकिन घर खाली था। किसी ने कहा, वो चला गया तुम्हारे बाद। उसकी दुनिया टूट गई। उसने ढूंढा हर जगह, लेकिन एडन कभी नहीं मिला। साल गुजर गए। एलारा क्वीन बन गई, ताकतवर, समझदार। सब उसे रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन हर रात वो अकेली बैठती और याद करती। एक छोटा सा घर, एक सिंपल जिंदगी और एक लड़का जिसने उसे बिना जाने प्यार किया। और कहीं दूर एडन भी जिंदगी जी रहा था, एक याद के साथ, एक लड़की की जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वो कभी दोबारा नहीं मिले, लेकिन उनकी मोहब्बत हमेशा जिंदा रही, खामोशी में, यादों में।